नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। अभी अभी फैसला आया है कि ट्रंप ने भारत पर 25% का शुल्क लगा दिया है। यह शुल्क लगाने से जो है भारत के लिए थोड़ी सी परेशानी की बात है, लेकिन माना जा रहा है कि अभी यह फाइनल शुल्क नहीं है, इसलिए इस पे जो है भारत अमेरिका के साथ बातचीत भी कर सकता है। इस दिशा में हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से बात कर सकते हैं। तो अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह जो अमेरिका ने भारत पर 25% का शुल्क लगाया है वह फाइनल शुल्क है। और अभी 1 घंटा पहले ही ट्रंप ने अनाउंस किया है कि भारत पर जो है वो 25% का शुल्क लगाएगा, जो 1 अगस्त से प्रभावी होगा। हालांकि अभी ट्रंप ने सिर्फ सोशल मीडिया पर यह डाला है और इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत पर जो है वो जुर्माना लगेगा, इसलिए कि क्योंकि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है और रूस यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, तो इसलिए भारत पे जुर्माना भी लगेगा। लेकिन यह जुर्माना कितना होगा इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं किया गया है और यह जो है सिर्फ अभी ट्रंप ही जानते हैं कि भारत जो है भारत पर वो कितना जुर्माना लगाएंगे, या तो फिर जब अगर कोई डिटेल बात आती है। लेकिन उससे पहले जो है भारत जरूर अमेरिका के साथ बात कर लेगा और कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। ये सारे निर्यातक जो है इस बात की उम्मीद जता रहे हैं। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो यह भारत के लिए झटका होगा। इसलिए झटका होगा कि हम अमेरिका के बाजार में जो है गैर प्रतिस्पर्धी रह जाएंगे। वहां हमारा मुकाबला जो है वियतनाम से है, इंडोनेशिया से है, कंबोडिया से है, मैक्सिको से है, तो इन जैसे देशों से है जिन पे कम शुल्क लगा हुआ है। ईयू पे सिर्फ 15% का शुल्क लगा है, यूरोपियन यूनियन के देशों पे। उसके बाद ब्रिटेन पे सिर्फ 10% का शुल्क है, वियतनाम पे सिर्फ 20% का शुल्क है, इंडोनेशिया पे 19% का शुल्क है। तो आप देखिए कि जो वियतनाम हमारा काफी कंपटीशन देता है हमें अमेरिका के बाजार में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में, फुटवियर में, लेदर में, तो वियतनाम जो है उस पर कम टैरिफ होगा, हमसे कम टैरिफ होगा। हम पर 25% शुल्क लगेगा, प्लस जो पहले से चल रहा है, जैसे मान लीजिए जो ये 10 अभी हमारे ऊपर जो 10% का शुल्क लगा हुआ था, अब वो 25% का हो जाएगा। प्लस जो पहले से लग रहा है रेसिप्रोकल अनाउंस होने से पहले, जो 2 अप्रैल को ट्रंप ने घोषणा की थी, उसके पहले जो हमारा शुल्क, वास्तविक शुल्क जो लगता था वो तो लगेगा ही, प्लस 25% लगेगा। यानी कि मान लीजिए जैसे लेदर पे 8% का शुल्क लगता है, तो 25 + 8 33% हो जाएगा। जबकि वियतनाम जो है वहाँ वियतनाम के साथ बहुत सारा FTA था, वियतनाम को पहले से छूट है, तो वहाँ सिर्फ 20% के, ऑलमोस्ट 20% के शुल्क पे ही वियतनाम सारे अपनी तमाम वस्तुओं को अमेरिका के बाजार में बेचेगा। तो वियतनाम को काफ़ी एडवांटेज होगा, इंडोनेशिया को एडवांटेज दिख रहा है, उसके बाद ब्रिटेन को एडवांटेज दिख रहा है। तो हम जो है वहाँ पे मुकाबला करने लायक नहीं रह जाएंगे। और चूंकि भारत जो है सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका करता है, भारत जो है हर साल लगभग, पिछले साल हम लोग जो है लगभग 90 अरब डॉलर का निर्यात अमेरिका में किए थे। टोटल हमारा 440 अरब डॉलर का व्यापार था। तो ये जो एक तरीके से भारत के लिए झटका है। और हमारे जो रोजगार परक सेक्टर के जो निर्यात है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में होते हैं, लगभग 22% का निर्यात हमारा जो है अमेरिका में होता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा अधिक निर्यात हो रहा था अमेरिका में। ऐसे में क्या होगा कि अगर अमेरिका हम पर 25% का शुल्क कायम रह जाता है तो भारत जो है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी झटका लग सकता है। क्योंकि अब हमारे यहाँ वस्तुएं सस्ती है चीन के मुकाबले। तभी आप देखिए कि अभी आईफोन जो है, अचानक आईफोन का काफ़ी निर्यात भारत से बढ़ गया था अमेरिका में, इसलिए कि चीन पे ज़्यादा शुल्क था हमारे देश से, हमारे यहाँ कम शुल्क था। चीन पे अभी 30% का शुल्क लगता है, हमारे यहाँ 10% का शुल्क लग रहा था। तो अब जो ये 25% हो जाएगा तो 30 और 25 में बहुत कोई गैप नहीं रह जाता है। और चाइना जो है चूंकि बहुत लार्ज स्केल पे उत्पादन करता है, तो जाहिर सी बात है चीन जो है वो हमारे प्राइस को आराम से मीट कर लेगा। तो ऐसे में जो है अमेरिकी कंपनी जो भारत में निवेश करने का सोच रही थी वो भी जो है भारत की ओर से विमुख होंगी। तो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट होने वाला था उसको भी झटका लगेगा। दूसरा है कि हमारा जो निर्यात है, हमारा जो वस्तु का निर्यात है, अगर उसमें कमी आएगी, चूंकि हम अमेरिका के बाजार में गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे, हम
प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं रह जाएंगे बहुत अधिक, तो उससे हमारा निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो हमारा प्रोडक्शन कम होगा, जिससे हमारे रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। और चूंकि हम मैक्सिमम रोजगार परक वस्तु, लेदर, टेक्सटाइल, जेम्स ज्वेलरी, इन सब वस्तुओं का निर्यात का, इंजीनियरिंग गुड्स, इनका निर्यात करते हैं अमेरिका में, अगर वो प्रभावित हुआ तो हमारे रोजगार पे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो अभी जो ट्रंप का ये फैसला है वो कहीं से भारत के हित में नहीं दिख रहा है। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो दबाव बनाने के लिए जो है ये फैसला उसने सोशल मीडिया पर डाला है। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है अमेरिका की तरफ से, लेकिन ट्रंप की जो आदत है, उनका जो प्रैक्टिस है, वो पहले सोशल मीडिया पे चीजों को डालते हैं, उसके बाद फिर जो है दबाव बनाते हैं, फिर एक राउंड टॉक करते हैं, फिर जाकर कुछ फाइनल डिसीजन होता है। ऐसा ही उन्होंने वियतनाम के साथ किया था। अभी यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने 30% लगाने की सोशल मीडिया पे घोषणा कर दी, फिर यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत हुई, उसके बाद जो है टेबल पे बैठा गया और फिर उसको 30% से घटाकर 15% कर दिया गया। तो आप देखिए वैसे ही वियतनाम के साथ किया गया, इंडोनेशिया के साथ किया गया। तो ट्रंप जो है ये हर देश के साथ ऐसा करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे उसको कुछ ज्यादा डालते हैं, फिर बाद में वो टॉक करते हैं, निगोशिएशन होता है और वो फिर जाकर अंतिम कुछ फाइनल होता है। तो ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि हमारे देश की जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, वह कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अभी वो ट्रंप से बात भी कर सकते हैं। जो वाणिज्य मंत्री हैं, जो विदेश मंत्री हैं, वो उनके बीच में आपस में मंत्रणा चल रही है इस बात को लेकर कि आगे हमारा जो है कदम क्या होगा। असल में क्या हुआ है कि भारत जो है वो झुकना नहीं चाहता। भारत, ये ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? अब आप पूछेंगे कि ट्रंप ने भारत पे 25% का शुल्क क्यों लगा दिया, जबकि ट्रंप बार बार बोलते हैं कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, फिर भी वो 25% का शुल्क लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि भारत अपने कृषि बाजार को नहीं खोलना चाहता है अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहता है कि वह अपने कृषि पदार्थों को, अपने डेयरी पदार्थों को भारत में बेच सके। हम अपने पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि भारत जो है किसी भी हाल में अपने किसान के हित से समझौता नहीं करना चाहता है। हम जो है उसको अपने यहाँ चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन और जो चीज, पनीर, दही, दूध, ये सब बेचने की अनुमति नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा किसान सीधे प्रभावित होता है। इसलिए ट्रंप जो है वो नाराज है, और लेकिन भारत जो है इस नाराजगी को झेल रहा है। तो अगर भारत अभी खोल देता है उनके लिए कृषि पदार्थों का, डेयरी पदार्थों का बाजार, तो यह मामला तुरंत सुलझ जाएगा। लेकिन भारत जो है वो किसी भी हाल में इन सब चीजों के लिए अपने बाजार को नहीं खोलेगा, ये पक्का है। अब दूसरी बात, अब कि फिर आगे समाधान कैसे निकलेगा? समाधान ये निकलेगा कि अमेरिका भी देख रहा है कि भारत उसके लिए एक बड़ा बाजार है, और वो कहीं अमेरिका, रूस यह दबाव बनाना चाह रहा है भारत पर कि भारत रूस के साथ संबंध को जो है वो कम करे। रूस से जो भारत हथियार खरीद रहा है, या भारत तो लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, तो वो जो है भारत नहीं करे। तो एक तो ये दबाव बना रहा है। दूसरा क्या है कि अमेरिका ने यह भी कहा है कि भारत जो है चीन से भी व्यापार कर रहा है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये डर है कि भारत, रूस, चीन अगर एक साथ आ जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो वो अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। और भारत एक बड़ा बाजार है, भारत एक उभरता हुआ बाजार है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, और भारत की परचेजिंग पावर बढ़ रही है। तो ऐसे में जो है ट्रंप भारत को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो ये पक्का तय है कि ये जो अभी ट्रंप ने 25% टैरिफ की जो घोषणा की है, वो अभी ये दिखावा है। ये अभी ये जाकर बाद में 15 या 20% पे ये सेटल होगा, जैसा कि ये उम्मीद जो की जा रही है। और दूसरी बात है कि भारत का ऑलरेडी अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर टॉक जो है वो जारी है, और 25 अगस्त को अमेरिका के जो अधिकारी हैं इस दिशा में, जो उनके नेगोशिएटर हैं, वो भारत में आ रहे हैं। तो अब जो बातें होंगी अभी उस दिशा में, यानी कि हमारा जो है बीटीए पे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पे ऑलरेडी 2-3 राउंड से ज्यादा की बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। तो उसमें पूरी उम्मीद है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, और वो तो होना ही है। उसको खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि हम भारत के साथ जो है बीटीए करेंगे, बायलैटरल ट्रेड, कंप्रिहेंसिव बीटीए, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, और जिसका पहला चरण जो है वो सितंबर में आ सकता है।
तो अगर मान लीजिए फिलहाल अगर 25% का शुल्क लग भी जाता है तो ये बहुत दिनों के लिए नहीं होगा, ये मैक्सिमम 1 महीने तक के लिए प्रभावी माना जाएगा। तो 1 महीने तो हम अपने जो है व्यापार को, हमारे निर्यातक जो है उसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, और बाद में जब हमारा जैसे ही BTA की घोषणा होगी उसके बाद जाहिर सी बात है उसमें हमारा जो है काफी लाभ मिलेगा, और हम लोग जो है हमारा टैरिफ जो है बहुत सारी वस्तुओं पे टैरिफ फ्री होगा उसमें। तो ये जो है वो इसलिए अभी ये 25% से बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है, ये 25% जारी रहता है, तो ये भारत के निर्यात के लिए एक झटका होगा, भारतीय व्यापार को जो है वो धक्का है, और भारत जो है जो सोच रहा था उससे बिल्कुल विपरीत जाकर ट्रंप ने अपना फैसला लिया है। अब इस देखना है कि हमारी सरकार जो है वो क्या इस दिशा में कदम उठाती है और कैसे अमेरिका के साथ हम जो है निगोशिएट करते हैं। नमस्कार।